हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके दो पेपर हैं मैथ के, एक है आपका अलजेब्रा, दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड में भी कुछ लेक्चर स्टार्ट किए गए हैं, उसको भी जल्दी में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पेपर फर्स्ट जो है आपका अलजेब्रा। तो उसमें जो आपका यूनिट 2 है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, यानी बेसिकली कहें तो ये जो यूनिट आपका क्या है, ग्रुप थ्योरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ग्रुप थ्योरी आपको सीखना है, समझना है क्या होता है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले एक इंट्रोडक्शन हुआ है अलजेब्रा का, यानी पेपर फर्स्ट का अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हुआ है। और ये स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उनके लिए है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी भी अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा और आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, तो अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेट रिप्लाई जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट 2 पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, या इसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, थोड़ा नंबर्स के बारे में हम देख लें। तो पहले समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन। नेचुरल नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। इंटीजर के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर, और इसके अंदर जीरो प्लस इंक्लूडेड होता है, प्लस माइनस नंबर्स, यानी ये इंटीजर आपका है। और रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, क्यू जीरो नहीं होता है, और p और q जो है इंटीजर से बिलोंग करता है। उसके बाद रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड, थोड़ा सा इसको इंटीजर को हम अलग से नोटेशन बनाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से डिनोट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका सी जो होता है, जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, ए और बी जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कोई भी हमारे पास सेट है, उससे दो अगर एलिमेंट आप ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो उसी सेट के अंदर बिलोंग करे, तो हम कहेंगे वो बाइनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अब मान लीजिए हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, ए और बराबर 1, बी बराबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं, तो ए कामा बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों को प्लस करें, यानी 1 + 2 करें, तो 3 आएगा। 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एडिशन, यानी प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आप नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में जो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। समझ में आ गया आपको। जैसे सेट ऑफ इंटीजर लिया जाए, इससे दो एलिमेंट लिए जाए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यही ऑपरेशन जो है हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में देखें कि मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में क्या सेट ऑफ इंटीजर जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि दो एलिमेंट आप इससे लिए, चलिए हमने -1 ले लिया और -2 ले लिया। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी डॉट मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर कब होगा, जब इन दोनों का इंटीजर से आपने लिया और दोनों का मल्टीप्लाई भी करें तो 3 आएगा, वो भी इंटीजर में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। यानी इंटीजर, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर में।
समझ गए। तो यही होता है बेसिकली आपका बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट। ये है कि कोई भी सेट, मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है, प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। रियल नंबर ले चेक कर लेते हैं, चाहे कम्प्लेक्स नंबर ले चेक कर लिए। दो कम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया 2 + 3 आइटा, Z1 बराबर Z2 बराबर ले लिया 3 + 4 आइटा ले लिया। दोनों को अगर ये कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग कर रहे हैं, अगर दोनों को ऐड हम करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या आएगा? कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्प्लेक्स नंबर जो होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। समझ गया? बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग यही है। तो चलिए अब आई थिंक समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बिल्कुल जीरो से, ग्रुप थ्योरी आपको सीखना है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं डिफिनेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन का। कंसेप्ट यही है, नंबर आप जानते ही हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो माइनस के रिस्पेक्ट में, यानी सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में चेक करें कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नहीं है। तो दो हम नंबर ले रहे हैं, a बराबर 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया। अगर a माइनस b करें तब भी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तभी कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 माइनस जब 2 कर रहे हैं तो माइनस बना रहा है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी माइनस के रिस्पेक्ट में इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिलता है, क्योंकि दो एलिमेंट ले रहे हैं अब माइनस कर रहे हैं तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो आइए समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन विथ एग्जांपल। डेफिनेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन का? लेट कैपिटल G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक हमारे पास सेट है G, कैपिटल G, बस नोटेशन है और कुछ नहीं है। आप कुछ और x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल G भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब वो उसके सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है। देन मैपिंग या फंक्शन यप सच दैट G क्रॉस G टू G। अब ये G क्रॉस G क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। G सेट G का कार्टेशियन प्रोडक्ट है G, और उसका जो कोडोमेन है वो भी G है। डिफाइन एज बाइनरी ऑपरेशन और सेट कैपिटल G एंड सिंबल से, और एक सिंबल अडॉप्ट किया गया ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए O is adopt to denote the image of f a comma b under f, that is f a b is equal to a operation b। ठीक है, ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन से कोई खास मतलब नहीं है, आप समझिए पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं किस किस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ऑर्डिनरी एडिशन प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कहने का मतलब है, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर एवरी। इसका ये आप उल्टा जो दिख रहा है ए, इसका मतलब है फॉर एवरी, मतलब नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट ए कामा बी आप लीजिए और ए प्लस बी करने पर नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। इसीलिए कहते हैं एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए ए बराबर नेचुरल नंबर हम 2 ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं, और ए प्लस बी जब करेंगे हम तो 2 + 3 ये 5 आएगा। ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये कि हमारा एडिशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है इसके ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर से दो एलिमेंट लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वो इंटीजर ही आएगा। इसलिए एडिशन जो है, एडिशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। तो ए बराबर आप इंटीजर ले सकते हैं -1, बी बराबर -2 ले लीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो -3 आएगा, वो भी जेड के अंदर आएगा। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है बिलोंग, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो बेसिक जो इसमें है वो मैंने नहीं कराया है। ऑलरेडी बेसिक के लिए जो है लेक्चर अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। अगर आपको बेसिक पढ़ना है मैथमेटिक्स का, जैसे मान लीजिए सेट हो गया, फंक्शन क्या है, मैपिंग क्या है,
मतलब दोनों एक ही है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हाँ मतलब A to Z सेट से लेके स्टार्ट, बेसिक मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए एडिशन जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली आप सेट ऑफ रेशनल नंबर लेंगे, दो रेशनल नंबर ले लीजिए, आप 1/2 ले लीजिए, b बराबर 3/4 ले लीजिए। जब a प्लस b करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर के अंदर ही आएगा, इसलिए आप इंटीजर भी बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के रिस्पेक्ट में, रेशनल नंबर भी है। रियल नंबर भी, दो एलिमेंट आप रियल नंबर लेंगे तो उसको ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए, 2 + 4 आइटा ले लीजिए, Z2 बराबर आप 1 आइटा ले लीजिए, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 3 + 5 आइटा आ जाएगा, वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एडिशन जो होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सबके रिस्पेक्ट में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब मीनिंग ये है कि इस सारे सेट से दो एलिमेंट लेंगे और ऐड करेंगे तो फिर उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा एग्जांपल, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट Z, यानी इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए जो सब्ट्रैक्शन होता है यानी माइनस, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को छोड़ के इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबके रिस्पेक्ट में वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये इसका सैंपल मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि फॉर एवरी, यानी नेचुरल नंबर से कोई भी पूरी तरह स्वतंत्र है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं दो एलिमेंट आपको मिल जाएंगे ऐसे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ, a बराबर मैंने ले लिया 1 और b बराबर मैंने ले लिया 3, तो जब a - b करेंगे तो -2 आएगा जो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। अब इंटीजर में देखेंगे तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, इन्हीं को देख लीजिए, ये दोनों इंटीजर है, माइनस कर रहे हैं, फिर से आ रहा है, तो ये भी आपका सेट ऑफ इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी कोई भी दो एलिमेंट आप देख सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर लेंगे, माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। रियल नंबर भी यार वही है कि दो रियल नंबर लीजिए, माइनस करिए और रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द रियल नंबर। नेक्स्ट इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उनको आप माइनस करिए तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन था और मैंने दो एग्जांपल अभी केवल लिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो आप थर्ड एग्जांपल अपने मन से आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ओवर द बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए और बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन और दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर कराया। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया। ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे ये 0 से स्टार्ट किया गया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट करिए। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन में नेक्स्ट डिफिनेशन समझते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये तीनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो भरपूर इसका यूज किया जाता है। इसी के बेस पे डिफिनेशन भी डिफाइंड है ग्रुप थ्योरी का। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब समझिए आप क्या है, कोई भी ऑपरेशन आप ले रहे हैं, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब उसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए उस सेट के अंदर। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, मतलब दो नंबर आप इससे लेंगे तो आप ऐड करेंगे तो इसी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल
नेचुरल नंबर ये होता है आपका 1 2 3, हाँ ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अब 3 एलिमेंट आप नेचुरल नंबर से लीजिए, एक a बराबर 1 ले लीजिए, b बराबर 2 ले लीजिए और c बराबर 3 ले लीजिए। और ये क्या करे, ये आपका अगर a प्लस b में c आप ऐड कर रहे हैं और a में b प्लस c को जब ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। यानी 3 नंबर आप लिए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, और जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ये रख रहे हैं कि a प्लस बी ऐड करके c में आप जब ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल हो रहा है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। अगर इस सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देंगे कि एडिशन जो है क्या है, नेचुरल नंबर में क्या है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। बेसिकली एसोसिएटिव लॉ को एसोसिएटिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या है समझिए एक बात। अ बाइनरी ऑपरेशन O ओवर द सेट G, कैपिटल G इज सेड टू बी एसोसिएटिव। कब एसोसिएटिव होगा, इफ A B C बिलोंग्स टू G एंड 3 एलिमेंट उस सेट G से लीजिए और किस तरह सेटिस्फाई करे कंडीशन, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी A ऑपरेशन B ब्रैकेट क्लोज ऑपरेशन C इज इक्वल टू होना चाहिए A ऑपरेशन ब्रैकेट में B ऑपरेशन C के इक्वल होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल के लिए हमने लिया है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन उसका बाइनरी ऑपरेशन है, हम देख चुके हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने नेचुरल नंबर 3 एलिमेंट लिया, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसी डिफिनेशन पे अप्लाई करेंगे। क्या एसोसिएटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b, तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर क्या है 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 6 भी आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। यानी 6 = 6 आ जाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके अंदर एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करता है, यानी ये एसोसिएटिव है। यानी कोई भी सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट आप ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो बाइनरी ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट क्लोज ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह देंगे उस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, एसोसिएटिव होगा। किसमें, उस सेट के अंदर। तो एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया और यहाँ पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया, क्या एडिशन लिया, यानी प्लस ले लिया हमने। अब 3 एलिमेंट ए बी सी लिए, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। अब देखिए हमने क्या किया है, इसी डिफिनेशन को अप्लाई किया है। ऑपरेशन इसमें क्या लिया हमने, प्लस लिया, यहाँ पर ओ दिया गया डिफिनेशन में, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो जब हम रख रहे हैं एलिमेंट को तो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, यानी एसोसिएटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ का डिफिनेशन है, एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, उससे हमने क्या लिया, 2 एलिमेंट लिया, और जो उसमें बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के अंदर जो भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो अगर ए ऑपरेशन बी कर रहे हैं और बी ऑपरेशन ए कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे उस सेट के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। जैसे मतलब यहाँ पर देखेंगे, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ 1 2 3 हाँ 4, आप जानते ही हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है। आप कोई भी और भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लिया गया। अब इससे हमने 2 एलिमेंट लिया, ए बराबर 1, बी बराबर 3 ले सकते हैं। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर लें तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा। अगर हम b प्लस a करें तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 a भी 4 आएगा। दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इस एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है।
तो कम्यूटेटिव लॉ का डेफिनेशन यही है बेसिकली, जो भी सेट हमारे पास है जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो जाता है, तो हम कह देंगे वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो अब बाइनरी डिफिनेशन क्या है? अब बाइनरी ऑपरेशन ओ ओवर अ सेट कैपिटल जी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे उस सेट के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल फिर से हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया आपको समझाने के लिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। अब एडिशन जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम देख चुके हैं। तो a बराबर 1 लिया, b बराबर 3 लिया गया। हमने क्या किया? a प्लस b किया, तो a प्लस b करेंगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा। अब हमने क्या किया? b प्लस a किया तो 3 प्लस 1 आया, a भी 4 आया। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। एग्जांपल आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे पास सेट है, उस सेट से कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, एक एलिमेंट ऐसा उस सेट के अंदर मिले कि आप उस पर ऑपरेशन करें, मतलब उस सेट के एलिमेंट पे ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट ही आए। मतलब समझने का ये है कि अगर हमारे पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मतलब अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं हम। सेट ऑफ, इसका एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सेट ऑफ इंटीजर हमने ले लिया। सेट ऑफ इंटीजर में जो है 0 हमने क्या किया? इंटीजर से बिलोंग करता है। अब कोई भी एलिमेंट आप a z से लेंगे, अगर उसमें आप ऐड करेंगे 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस 0, तब भी वो a आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 जो है क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर का। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी सेट का आइडेंटिटी ढूंढना उस बाइनरी की ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे सेट ऑफ नेचुरल के नंबर के एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप ऐड करें तो वही एलिमेंट आए, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मान लें आपको चेक करना है, हाँ, तो हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर में क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा? अगर हम 2 ले रहे हैं और यहाँ पर हम कोई ऐसा एलिमेंट हमको ऐड करें कि 2 आए, कोई मिलेगा? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वही इसका आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जैसे अगर सेट ऑफ इंटीजर में देखेंगे तो 0 मिल जाएगा। 0 एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो किसी भी नंबर में आप उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब यह है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी जो मिलता है वो 0 मिलता है। वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर में ढूंढेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 उसकी आइडेंटिटी होती है नेचुरल नंबर की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब यही हुआ कि एक एलिमेंट आपको ऐसा मिले जिससे उस सेट के किसी भी एलिमेंट में ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट ही आए। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। लेट G non-empty set and O be a binary operation, there exists an element। ये सिंबल का मतलब होता है कि कम से कम एक एलिमेंट आपको उस सेट के अंदर मिल जाए। ठीक है, there exists an element E क्या है? आइडेंटिटी का नोटेशन है। ठीक है, तो E belongs to कैपिटल G such that A ऑपरेशन E इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A फॉर एवरी, इसका समझ बता दिया मैंने, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। मतलब कोई भी सेट G से आप एलिमेंट लें, एक ऐसा E आपको G से मिले जिससे इस पर ऑपरेशन करने पे वो A आए, तो हम कहेंगे कि वो E जो मिल रहा है वो क्या है? उस सेट G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल Z सेट ऑफ इंटीजर में 0 एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो किसी भी
जेड से इंटीजर से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे और जीरो को उसमें ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। जैसे मान लीजिए हमने जेड से ले लिया, जेड बराबर ए बराबर क्या ले लिया, यहाँ पर ए बराबर हमने -2 ले लिया, तो जीरो में -2 आप ऐड करिए, ठीक है, जीरो में -2 आप क्या करिए, ऐड करिए, यानी 0 + -2 या -2 + 0, तो ऑब्वियसली ये -2 ही आने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो जो है क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर का। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि कोई भी सेट से एलिमेंट आप ले रहे हैं, एक एलिमेंट ऐसा आपको मिले जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वही एलिमेंट आए, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 1 से किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। यही डिफिनेशन है आइडेंटिटी का, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी का। एग्जांपल देखिए, 0 + n = n + 0 = n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल है, n हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, यानी 0 में कोई भी आप इंटीजर ऐड करेंगे तो वो ही नंबर ही आएगा, n ही आएगा। इसका मतलब क्या है, सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। दूसरा एग्जांपल, 1 × n = n × 1 = ये इंटू का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 1 × n = n × 1 = n ही आएगा। ये इसका सिंबल क्या है, कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n आपको जो दिख रहा है इसमें कोई भी एलिमेंट आप रखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही n ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या यूज किया गया था, यहाँ पर ऑपरेशन यूज किया गया था मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो आइडेंटिटी मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 1 इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन ऑपरेशन। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप इसके साथ ऐड करें n के साथ तो वही n मिले, यानी कोई भी यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर हमें ढूंढना है आइडेंटिटी, ये n है, ये n प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी e को आइडेंटिटी बोलेंगे, यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर में जो यही n आ जाए, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एसोसिएटिव समझना, कम्यूटेटिव समझना, एडिशंस ऑफ आइडेंटिटी समझना, सब कुछ मैंने विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए, और कोई भी आपको डाउट आ रहा है इसमें कुछ समझ में चीजें नहीं आ रही हैं तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बेसिक कंसेप्ट का लिंक दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट समझते हैं हम। आइए समझते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास सेट है, नॉन इम्परेटिव सेट, उससे आप कोई भी एलिमेंट टेक लीजिए और उस पर जो भी उसका बाइनरी ऑपरेशन है ऑपरेट करिए तो उसकी जो आइडेंटिटी है वही आए, तो हम कहेंगे वो उसका क्या है, इनवर्स है। तो डिफिनेशन समझ लीजिए, उसमें मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफिनेशन क्या है, लेट जी नॉन इम्परेटिव सेट एंड ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। कम से कम जी से कोई भी एलिमेंट आप ए ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट बी के अंदर एक ही मिल जाए, ज्यादा नहीं, एक ही कोई ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए कैपिटल जी के अंदर, सच डेट वो किस प्रकार मिले कि उस एक सेट ऑपरेशन करे, यानी ए ऑपरेट बी इक्वल टू बी ऑपरेट ए करें, तो उस सेट का उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी हो वही आए, तो हम कहेंगे कि बी ए का इनवर्स है। समझ रहे हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। एग्जांपल, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जेड हैज इट्स इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन
as addition, but if binary operation is multiplication, then all element of Z except one do not have their inverse. मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए कैसे। एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर हमारा क्या होता है, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2, ठीक है, -3 ऐसे होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि 0 क्या है हमारा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट आप जेड 0 हमारा क्या है, जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है, एडिशन के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है जेड के अंदर ही, तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए कैसे मिलता है। कोई भी एलिमेंट आप ए लें जेड से, ठीक है, उसको आप 0 के साथ सब ऐड करेंगे, चाहे 0 को ए सब ऐड करेंगे तो हमारा क्या करेगा, वो ए आएगा। इसका मतलब क्या है, 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट लेके देख सकते हैं, +1 लेंगे उसमें 0 ऐड करेंगे, ठीक है, और 0 में +1 ऐड करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल बाइनरी ऑपरेशन, क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्स आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ से 0 जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर का, एडिशन के रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसका इनवर्स क्या होना चाहिए। बाय डेफिनेशन इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि कोई भी आप जेड से एलिमेंट लीजिए, एक एलिमेंट बी ऐसा जेड के अंदर मिले, देयर जिसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिले कि a + b और b + a करने पे वो 0 आए। 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, आइडेंटिटी आए। तो भाई ऑब्वियस है b जो है a का इनवर्स कहलाएगा, तभी ये आइडेंटिटी आ रहा है। तो आप अगर a बराबर z से सेट ऑफ इंटीजर से a बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस गैप दें, यहाँ पर फिर यहाँ पर गैप +2, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हम सेट ऑफ इंटीजर से हमको मिलेगा ऐसा जिसको 2 के साथ ऐड करने पे 0 आएगा। ऑब्वियस है -2 एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसको 2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, -2 इज इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर जो है हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता ही होता है, उसके पास आइडेंटिटी भी मिलती है। क्या मिलता है, 0 उसकी आइडेंटिटी मिलती है। और इनवर्स जो है क्या मिलेगा उसको, इनवर्स वही होता है कि जब कोई 2 एलिमेंट को, मतलब कोई भी एलिमेंट आप लें जिस सेट ऑफ इंटीजर से एक एलिमेंट ऐसा b मिल जाए जो उसमें ऐड करें तो उसको आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस सेट के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो ठीक उसका अपोजिट यानी उसका माइनस लगा देंगे आप, तो उसका वो इनवर्स मिल जाएगा। जैसे 3 है, 3 सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं तो 3 का इनवर्स क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के रिस्पेक्ट ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑब्वियस है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है इनवर्स का। इनवर्स किसी भी सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सेट ऑफ, अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना हो कि इसका कोई इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर डॉट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखना हो कि क्या सेट ऑफ इंटीजर में आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए हमने कोई भी एलिमेंट आपको लेना है किससे, जेड से, और एक एलिमेंट ऐसा b मिल जाए जेड से जिसको a.b करें या b.a करें तो क्या है, 1 है, क्योंकि 1 हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है हमको इनवर्स नहीं मिलेगा।
क्या मिलेगा, इनवर्स नहीं मिलेगा सेट ऑफ इंटीजर में। तो इनवर्स का कंसेप्ट ये है कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसकी जो आइडेंटिटी मिल रही है, तो उससे कोई भी सेट से कोई भी एलिमेंट ले लें, जिससे कोई भी एलिमेंट लें आप, और उससे एक एलिमेंट ऐसा आपको बी मिल जाए जिससे ए ऑपरेशन बी करने पे या बी ऑपरेशन ए करने पे उस सेट की उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिले। जैसे मान लीजिए हमने लिया था एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या लिया, जीरोस की आइडेंटिटी होती है, आप बहुत इजी देख रहे हैं। तो जीरो एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट जेड से लीजिए, एक ऐसा बी मिल जाए जेड से जो a प्लस बी और b प्लस ए करने पे 0 आए, तो ऑब्वियसली अगर a बराबर 2 लिया जाए तो -2 मिलेगा, मिल रहा है। यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा इनवर्स मिल रहा है सेट ऑफ इंटीजर में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके आगे का जो कंसेप्ट है, जो मतलब डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय।